यादव पश्चिम बंगाल गए थे और उस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में लोगों ने दबाव में मतदान किया है। केरला में भी दबाव में किया होगा, तमिलनाडु में भी दबाव में किया होगा, और जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा में समाजवादी पार्टी की ज़्यादा सीटें आ गई थी वो भी दबाव में होगा। जहां कम आ जाए वहां दबाव है, और जहां अपने आप से कुछ सीटें आ जाएं तो वो उनका प्रभाव है। अब ये दबाव, प्रभाव, अभाव, ये इसका युग नहीं है। अब मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास सबके लिए प्रयास, यानी संभाव का युग है, और ये मोदी मैजिक है। लोगों का मोदी जी के प्रति, बीजेपी के प्रति बढ़ता हुआ विश्वास है, और अब अच्छी चीज़ है। देखिए, हर पार्टी की अपनी पॉलिटिकल उनकी डिसीजंस होते हैं, वो किसी से मिले, लेकिन अच्छा है, बीजेपी के लिए तो शुभांकर है कि जब समाजवादी पार्टी के तमाम लोग आरजेडी का समर्थन किए तो तेजस्वी हार गए। उन्होंने बिहार में समर्थन करने के बाद में आसाम में समर्थन किया है, तो पता चला जो उनके कांग्रेस के अध्यक्ष थे आसाम के, वही हार गए चुनाव, और यही महाराष्ट्र में था, और अब बंगाल में समर्थन किया तो वहाँ भी हो गया। तो अब ये एक लोगों की अपनी आइडियोलॉजी, विचारधारा, अपना रणनीति है। बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, और पूरा देश अब उस पर विश्वास कर रहा है। 80% भारत अब भाजपा के जज्बे है, यानी उसके प्रभाव पर है। सर, तमिलनाडु में सरकार गठन पर राज्यपाल ने लगातार जब दूसरे दिन विजय को लौटाया तो उसको लेकर के कांग्रेस ने राज्यपाल पर हमला बोलते हुए कहा। अरे, कांग्रेस हमला क्या बोलेगी? कांग्रेस ने तो वो काम किया है जो शायद कोई घर का भेदी लंका ढावे, जिसको कहते हैं। आप जब चुनाव लड़ रहे थे तो समर्थन किसको कर रहे थे? कांग्रेस, जो डीएमके का स्टालिन और उदयनिधि कहता था कि सनातन को समाप्त कर देंगे, वो डेंगू है, मलेरिया है, वो जो है वो एड्स है, इस प्रकार का बोलते थे जो उदयनिधि। सनातन को समाप्त करते करते खुद ही समाप्त हो गए, और उसको समाप्त करने के लिए कांग्रेस का उनको समर्थन था, डीएमके को। अब आप देखो, लड़े हो आप चुनाव डीएमके के साथ, और जा किसके रहो? डीएमके के दुश्मन के साथ। तो इनकी न नीति है, न रीत है, न सिद्धांत है, न कोई विजन है। इनका तो केवल गद्दी और सत्ता इनको दिखाई पड़ती है, इसीलिए जनता इनको हमेशा सत्ता से बाहर रखती है।